कि अगर आपके कंप्रेसर जल जाए, रिले जल जाए, ओवरलोड जल जाए, थर्मोस्टेट स्विच जल जाए, पावर आ रही हो, तो ऐसी सूरत में इसकी लाइट रोशन होगी। जैसे ही दरवाज़ा खोलेगा लाइट रोशन हो गई तो वो ये समझता है कि इसमें गैस नहीं है, गैस चार्ज है। हालांकि ऐसा इशू नहीं है, मैंने आपको बता दिया, हर चीज़ जल जाए लेकिन पावर आ रही हो तो आपकी लाइट रोशन रहेगी। इन चीज़ को आपने देखना होता है। अब आपके पास कंप्लेन आई, आप कंप्लेन पे गए तो वहाँ पर आपका कंप्रेसर आपने देखा नहीं चल रहा होगा, कंप्रेसर नहीं चल रहा। कंप्रेसर आपने चला दिया, उसका चलाने के बाद अब आपकी क्या पोजीशन है, आप आधा घंटा पौना घंटा बैठे रहे, कूलिंग नहीं है, कूलिंग बिल्कुल ही नहीं है। अब आपके जहन में दो फॉल्ट आएंगे। नंबर 1, कंप्रेसर का पंप बिल्कुल ही फारिग हो गया क्योंकि कूलिंग बिल्कुल नहीं है। नंबर 2, इसमें से गैस बिल्कुल ख़त्म हो गया क्योंकि बिल्कुल ही कूलिंग नहीं। फॉल्ट समझ में आ गया? आपका कंप्रेसर चल रहा है मगर कूलिंग बिल्कुल नहीं है। दो मेजर फॉल्ट है। नंबर 1, कंप्रेसर का पंप कमज़ोर है, फारिग हो गया, कमज़ोर नहीं है, फारिग हो गया, बिल्कुल उसमें कंप्रेशन का अमल ही नहीं है। अब कंप्रेशन का अमल किस वजह से नहीं होता है, इसको भी आपको समझना ज़रूरी है। कंप्रेसर के अंदर दो वाल्व होते हैं, एक होता है सेक्शन फ्लिपर वाल्व और एक होता है डिस्चार्ज फ्लिपर वाल्व। दो वाल्व होते हैं। सेक्शन फ्लिपर वाल्व गैस को सिलेंडर के अंदर आने देता है मगर वापस नहीं जाने देता। डिस्चार्ज फ्लिपर वाल्व जैसे पिस्टन गैस को कंप्रेस करता है, गैस डिस्चार्ज फ्लिपर वाल्व खुल जाता है, गैस आगे फॉरवर्ड हो जाती है। अब अगर आपका फ्लिपर वाल्व टेढ़ा हो जाए, ख़राब हो जाए, अपनी जगह छोड़ दे, पिस्टन गैस को कंप्रेस करेगा मगर गैस आगे जाके फिर वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्लिपर वाल्व गैस को जाने तो दे रहा है फिर वापस आ रही है, क्योंकि गैस को जाने देने के बाद उसको वापस नहीं आना चाहिए। अगर गैस जैसे आपकी पानी की मोटर है, पानी ऊपर टैंकी भी नहीं जा रहा, मोटर चल रही है, अब क्या मसला है, वाल्व खराब है। अब यहाँ पर क्या है, आपके वाल्व जो है वो टेढ़े हो गए हैं, जगह छोड़ के हैं, वो गैस आगे जाती है, पिस्टन कंप्रेस करता है, फिर वापस आ जाता है। तो इसके अंदर आपका कंप्रेसर के अंदर, पंप के अंदर वाल्व खराब होते हैं, पिस्टन ही खराब होता है। कंप्रेसर चल रहा है, पिस्टन स्ट्रोक दे रहा है, स्ट्रोक दे रहा है, आगे वाल्व का इशू है, वाल्व खराब हो गया। अब आपको जो है नेक्स्ट कंप्लेन पर गए, फिर वही इशू जी, कूलिंग नहीं कर रहा, कूलिंग नहीं कर रहा, हल्की कूलिंग है, ऊपर हल्की कूलिंग है, थोड़ी सी, बाकी कूलिंग नहीं। अब दो फॉल्ट फिर आ गए, कंप्रेसर का पंप कमज़ोर है। अब फॉल्ट क्या है, कमज़ोर आ गया कि उस वाल्व के अंदर कुछ पोजीशन ये है, कुछ गैस वापस आने देता है, पूरी एकदम नहीं आ रही, बाकी गैस साइकिल में चली जाती है जिसकी वजह से कूलिंग होती है। कंप्रेसर का पंप कमज़ोर है या इस यूनिट में कहीं लीकेज है, गैस कम हो। याद रखें, गैस कभी भी ख़त्म नहीं होती। बाज़ इलाके हमारे ऐसे हैं सरहद के अंदर कि वहाँ लोगों ने, मैकेनिक ने ये बनाया हुआ है कि गैस 6 महीने बाद ख़त्म हो जाती है, साल बाद गैस ख़त्म हो जाती है, 6 महीने बाद, साल बाद वो खुद ही सिलेंडर लेके पहुँच जाते हैं गैस चार्ज करने। गैस कभी भी ख़त्म नहीं होती जब तक यूनिट में लीकेज ना हो। यूनिट में लीकेज है जिसकी वजह से गैस ख़त्म हो गई, वरना गैस सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आपका कंप्रेसर का पंप कमज़ोर है, वो सॉरी कहीं लीकेज आ गई हल्की सी, आपका गैस कंप्रेस नहीं करेगा आपका यूनिट। शहजादे घर चलिए दोनों बैठ। तो आपके कंप्रेसर का यूनिट के अंदर कहीं हल्की बहुत लीकेज है, गैस लीक, वरना गैस कहाँ जानी है, गैस आपके पाइपों में सर्कुलेट हो रही है, सारी ज़िंदगी नस्ल ख़त्म हो जाएगी लेकिन गैस नहीं खत्म। गैस उस टाइम ख़त्म होगी जब आप कंप्रेसर निकालते हैं, लाइनें काटते हैं, गैस हवा है गई, शुरू कर आपके हाथ में नहीं आएगा, उस टाइम गैस जाती है, वरना गैस ने कहाँ जाना है। तीसरा फॉल्ट आता है, फ्रिज ऊपर वाले हिस्से में कूलिंग पूरी कर रहा है, नीचे कूलिंग बिल्कुल ही नहीं। अब यहाँ पे फिर वो इशू, कंप्रेसर का पंप कमज़ोर है, नंबर 2 इसमें गैस कम। तीसरा फॉल्ट, ऊपर फुल कूलिंग है, नीचे हल्की कूलिंग है। यहाँ पर एक और फॉल्ट इन्वॉल्व हो जाता है, बड़े अरसे बाद मैंने इसको पकड़ा, वरना आमतौर पर हम दुकान में ये कहते थे कि कंप्रेसर का पंप कमज़ोर है या गैस कम है, लेकिन एक फॉल्ट और पकड़ा गया यहाँ पर, अभी कुछ साल ही में पकड़ा है इसको। अब क्या होता है, तीसरा फॉल्ट ये आ जाता है, आपका जो थर्मोस्टेट स्विच नीचे वाले खाने में लगा होता है, जिसके पर लिखा होता है 1 2 3 4 5,
ये टेम्परेचर कंट्रोलर होता है। जब कूलिंग पूरी हो जाती है ये कंप्रेसर को बंद कर देता है। अब ऐसी सूरत के अंदर क्या होता है, ये इसका जो सेंसर है, टेम्परेचर कंट्रोलर है, वो सेंसिटिव हो जाते हैं। हल्की सी कूलिंग होती है ये कंप्रेसर को बंद कर देता है। हल्की सी कूलिंग है ये कंप्रेसर बंद। आप गए कंप्लेन पर, आपने देखा हल्की कूलिंग है, कहते हैं ये आटा खमीर हो रहा है। सबसे ज़्यादा कंप्लेन लेडीज़ की ही होती है, आटा खमीर हो रहा है, आटा खराब। अब ऐसी सूरत में आपके पास टाइम नहीं है, हम क्या करते हैं, हम बड़ी तेज़ी से 1-2 मिनट के अंदर हम वो फॉल्ट को इस तरीके से हम सॉल्व कर जाते हैं कि वो हमें पता चल जाए, उस टाइम ना पता चले। हम शाम को आते हैं, उस फ्रिज को चेक करते हैं, अब नीचे हल्की कूलिंग है, थर्मोस्टेट स्विच फुल पर रखा हुआ है, फिर भी आपका जो यूनिट है वो चीज़ें ख़राब कर रहा है। अब 2 फॉल्ट आते हैं, कंप्रेसर का पंप कमज़ोर है, नंबर 2 इसमें गैस कुछ कम है, नंबर 3 थर्मोस्टेट स्विच का सेंसर सेंसिटिव है। ये फॉल्ट वहाँ आपने देखना है जहाँ पर नीचे कूलिंग आ रही हो लेकिन हल्की कूलिंग हो। बाकी फॉल्ट के अंदर थर्मोस्टेट स्विच का रोल नहीं है, जिसमें नीचे कूलिंग ही नहीं है वहाँ थर्मोस्टेट स्विच क्या करेगा। हमारे पास दरअसल हालात हम लोगों के ऐसे हैं, आपके पेरेंट्स को अंदाज़ा है कि घर को कैसे वो चला रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं, आपको लॉफरी से फुर्सत ही नहीं है। वो पता नहीं फ्रिज के अंदर कूलिंग कम हो जाती है, नीचे लेडीज़ क्या करती हैं, घर के हालात को मद्देनजर रखते हुए नीचे वाली चीज़ें उठाकर फ्रीज़र में रखना शुरू कर दें। जब नीचे कूलिंग ख़त्म होगी आपका फ्रिज ऑटो से बाहर हो जाता है, वो ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि थर्मोस्टेट स्विच का सेंसर नीचे वाले खाने में होता है, ऊपर वाले खाने में नहीं होता। जब नीचे कूलिंग ही नहीं है तो वो ऑटो नहीं होगा, वो चलता रहेगा। रिजल्ट क्या आता है, आपके कंप्रेसर की मोटर हीट होगी या कंप्रेसर वाल्व गर्म होकर कंप्रेसर ही फायर होगा। अब कंप्रेसर गया, एक लीकेज का इशू पहले था, अब दूसरा कंप्रेसर भी फारिग हो गया, वो कबाड़ खाना बनता है, वो फ्रिज रिपेयर के काबिल ही नहीं रहता, खर्चा इतना ज़्यादा होता है कस्टमर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो इस वजह से जब नीचे कूलिंग ड्रॉप हो जाए कस्टमर को बता दें कि सर इसको बंद कर दें। अगर बंद नहीं करेंगे, इस तरह चलता रहा तो हो सकता है अभी लीकेज हो, कल को आपका कंप्रेसर भी फारिग हो जाए। नया कंप्रेसर कल परसों का रेट है 27,000 का कंप्रेसर हो गया है। सेकेंड हैंड जो हमें रिकंडीशन मिलता है वो 8,500 रुपये का कंप्रेसर है सेकेंड हैंड। हम पूरा कंप्रेसर नहीं चेंज करते, आपको मैं सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हर चीज़ एक एक चीज़ आ जाएगी अगर आपने पिक कर लिया तो। अब ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, फ्रिज का शू लगा हुआ है जिसे आप स्विच कहते हैं, शू प्लग, ये प्लग है, ये स्विच नहीं है, स्विच लगा दे नहीं, शू लगा दे, प्लग लगा दे। अब ये प्लग आपका लगा हुआ है, अब आपने क्या करें, इस प्लग को आपने उतार देना, साइड पे कर देना है। कंप्रेसर के साथ रिले और ओवरलोड लगी हुई है, सीनियर स्टूडेंट सारे जानते हैं, जो भी है उनको पता नहीं है। अब अगली क्लास जो 10 से 12 है उसमें ये